ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय श्रीराधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर आज दूसरे दिन श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक का कुछ बाकी रह गया जो उसको पाठ करेंगे। धृतराष्ट्रो उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुश्चवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। यहाँ पर कह रहे हैं युयुश्चवः अर्थात युद्ध के इच्छा से एकत्रित हुए मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र। कहाँ पर? धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में। यह किस प्रकार का युद्ध? एक तरफ से धर्म का युद्ध और दूसरे तरफ से अधर्म का युद्ध। यहाँ पर भगवान कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरा जिस प्रकार का भजन करता है मैं भी उसका उसी प्रकार का भजन करता हूँ। तो यहाँ पर अर्जुन युधिष्ठिर आदि धर्म का भजन करते हैं और दुर्योधन अधर्म का। तो भगवान कहते हैं तुम अधर्म का भजन करो तो मैं भी तुमको अधर्म ही दिखाऊंगा, और तुम धर्म का भजन करो मैं भी तुमको धर्म का पाठ पढ़ाऊंगा। क्योंकि भगवान सदैव धर्म का ही साथ देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मनां सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। बोलते हैं कि साधुओं को परित्राण और दुष्टों का विनाश आयो। च दुष्कृतम, च दुष्कृतों को अर्थात दुष्टों का बद्ध करने हेतु मेरा अवतार हुआ है। भगवान का अवतार किस प्रकार का होती है? तो भगवान कहते हैं कि सज्जनों की रक्षा एवं दुर्जनों के संहार के लिए भगवान प्रतिज्ञाबद्ध होकर अवतार होते हैं। परंतु भूभार हरण की छलना से उन्होंने दुष्टों, भगवत विद्वेषियों तथा कुंभिपाक नरक के समान संसार रूपी सागर के दुखों में निमग्न जीवों के लिए मुक्तिदान रूपी परम रक्षा का कार्य किया। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि भगवान गीता शास्त्र का उपदेश क्यों दिया, क्या कारण है? अपनी अंतर्धान लीला के पश्चात अनादिकाल से अविद्या तथा शोक मोह से ग्रस्त जीवों का उद्धार करने तथा मुनियों द्वारा शास्त्रों में कृत यशों गान को धारण कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने स्वेच्छापूर्वक शोक मोह आदि को अंगीकार करने वाले अपने प्रिय परिकर अर्जुन को लक्ष्य कर श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश किया भगवान। और इस गीता 3 भाग में विभक्त है।
गीता को 3 भाग में विभक्त करते हुए अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण। वह 3 भाग क्या है? प्रथम कर्म योग, दूसरा ज्ञान योग तथा तीसरा भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण ने चारों वेदों के तात्पर्यों को श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय में 18 विद्याओं से समन्वित कर परम पुरुष का निरूपण किया है। इस गीता शास्त्र के प्रथम 6 अध्याय में निष्काम कर्मयोग तथा अंतिम 6 अध्यायों में ज्ञान योग प्रदर्शन हुआ है और इन दोनों योगों से भी अधिक रहस्यमय एवं अत्यंत सुदुर्लभ भक्ति योग को इनके बीच में रखा गया है, क्योंकि भक्ति योग के बिना, भक्ति के बिना कर्म भी व्यर्थ है, भक्ति के बिना ज्ञान भी व्यर्थ है। क्योंकि भक्ति ज्ञान और कर्म की जीवनदायिनी है। भक्ति के बिना ज्ञान जीवनहीन है और कर्म भी जीवनहीन है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए हमारे श्री रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात भोग, मोक्ष, भुक्ति, मुक्ति इत्यादि से रहित होकर, ज्ञान कर्माद्यनावृतम ज्ञान कर्म से भी अनावृत होकर, आनुकूल्येन गुरु वैष्णव की अनुकूल होकर अनुगत्य होकर, कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण अनु मतलब अनुगत्य होकर, शील धातु है, शील मतलब निरंतर भजन करने से, भक्ति करने से, निरंतर भगवान का सेवा करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाएगा और हमारा हृदय में उत्तम भक्ति की प्रादुर्भाव होगी। इसलिए पुराणों में कहा, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। सर्व उपाधि विनिर्मुक्त, सर्व उपाधिर विनिर्मुक्त, सभी उपाधियों से विनिर्मुक्त होना चाहिए, उपाधि रहित, सर्व उपाधि विनिर्मुक्त तत्परत्वेन निर्मलम हृषिकेण हृषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। हृषिकेण हमारे इंद्रियों के द्वारा, ऋषिकेश का, भगवान श्री कृष्ण का सेवा के द्वारा ही हमारा हृदय निर्मल होगा और ऐसे निर्मल हृदय में भक्ति का प्रादुर्भाव होगा और ऐसे निरंतर करते 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 हमारा भक्ति उच्च की ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। उत मतलब ऊपर, सबसे ऊपर की ओर जाएगा। यही भक्ति क्या है? उत्तमा भक्ति। जैसे भागवत में आती है, ज्ञान वैराग्य नामनो काल योगेन जर्जरो। ज्ञान वैराग्य काल के प्रभाव से जर्जरो हो गए थे, उनका कोई अस्तित्व नहीं थी। भक्ति देवी ही उनको प्राण संचार की। भक्ति देवी उनको कहाँ से कहाँ ले करके दौड़ते रहीं और यहाँ पर भक्ति देवी के चलते ज्ञान वैराग्यों को जीवन दान प्राप्त मिला। इसलिए कहते हैं कर्म तथा ज्ञान भक्ति रहित होने पर वह व्यर्थ है। भक्ति से यदि भिन्न हो जाएं कर्म और ज्ञान, वह व्यर्थ है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहती। अतः भक्ति मिश्रित होने पर ही यह दोनों अर्थात कर्म और ज्ञान आंशिक रूप में स्वीकृत अर्थात स्वीकृत है। यहाँ पर कहते हैं कि भक्ति 2 प्रकार का होती है। भक्ति 2 प्रकार के होती हैं। प्रथम होता है केवला भक्ति
और दूसरा प्रधानीभूता भक्ति। केवला भक्ति और प्रधानीभूता भक्ति, ये दो प्रकार के भक्ति। केवला भक्ति आद्या, अर्थात केवला भक्ति स्वयं ही स्वतंत्र एवं परम प्रबला है। इसे कर्म तथा ज्ञान की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परम स्वतंत्र है, ये किसी के अधीन में नहीं, ये स्वयं स्वतंत्र है केवला भक्ति। और प्रधानीभूता भक्ति ज्ञान तथा कर्म से मिश्रित होती है। केवला भक्ति स्वतंत्र होती है, अतः इससे परम प्रवाला भी कहा जाता है। अकिंचना जिसको कहा जाता है, अकिंचना भक्ति, अन्य किसी का भी आवश्यकता नहीं है, किसी भी ज्ञान कर्म आदियों का आवश्यकता नहीं, केवला भक्ति। परंतु प्रधानीभूता भक्ति में ज्ञान और कर्म का मिश्रित होती है। इसको प्रधानभूता भक्ति कहते हैं, प्रधानीभूता। आगे इसका विचार किया जाएगा। अथा अर्जुनस्य शोकमोहौ कथां भूताभित्य वेक्ष्यायां महाभारत वक्ता श्री वैशंपायनो जन्मेजयं प्रीति तत्र भीष्मपर्वाणि कथाम् अवतार इति। धार्तराष्ट्र उवाच इति। कुरुक्षेत्रे युयुत्सवो युद्धार्थं संगता मामकाः दुर्योधनाद्याः पांडवाश्च युधिष्ठिराद्यः किं कुर्वन् तस्तद्ब्रूहि इत्यादि कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद। अथा अर्जुनस्य शोकमोह इत्यादि कह रहे हैं। अब अर्जुन का शोक एवं मोह किस प्रकार है, इसे बताने के लिए महाभारत के वक्ता श्री वैशंपायन श्रोता जन्मेजय के लिए भीष्म पर्वाणि की अर्थात भीष्म पर्व की अवतारणा करते हुए धार्तराष्ट्र उवाच इत्यादि वाक्य कह रहे हैं। कुरुक्षेत्र नामक युद्ध भूमि में एकत्रित होकर क्या किया, यह क्वेश्चन कर रहे हैं धृतराष्ट्र संजय से। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को एवं पांडवों को युद्ध के लिए ही एकमात्र बताया, अतः वे तो युद्ध ही करेंगे। परंतु क्या किया, इसके द्वारा जो प्रश्न कर रहा है उसका क्या अभिप्राय है। धृतराष्ट्र इसका द्वारा जो प्रश्न किया, इसका क्या अभिप्राय है, इसके उत्तर के लिए ही धृतराष्ट्र धर्म क्षेत्र शब्द का उल्लेख कर रहा है। श्रुति शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि कुरुक्षेत्रम देवयजनम, अर्थात कुरुक्षेत्र देवताओं की यज्ञस्थली है। कुरुक्षेत्र में देवता लोग यज्ञ करते थे, इसलिए देवताओं का यज्ञस्थली है वो कुरुक्षेत्र। अतः यह क्षेत्र धर्म प्रवर्तक क्षेत्र के रूप में प्रसिद्ध है। इसको धर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। अतएव
इसके संग के प्रभाव से दुर्योधनादि अधार्मिक व्यक्तियों का भी क्रोध दूर हो सकता है, क्योंकि वो धर्म क्षेत्र है और देवताओं का यज्ञस्थली है, यज्ञभूमि है, देवता लोग वहाँ यज्ञ करते थे, इसलिए इनका क्रोध शांत हो जाएगा, इनका क्रोध दूर हो जाएगा। यह सोचा धृतराष्ट्र, तथा वे धर्म में प्रवृत्ति हो सकते हैं। और पांडवों तो धार्मिक हैं ही, अतः विवेक उत्पन्न होने पर बंधु हिंसा को अनुचित जानकर दोनों ही संधि के लिए सहमत हो सकते हैं, परंतु आंतरिक रूप से इन्हें महादुख हो रहा था, हृदय में बहुत पीड़ा हो रहा है कि यदि बाह्य रूप से धृतराष्ट्र ऐसा प्रदर्शित कर रहा है कि संधि होने से वे खुश ही होंगे, परंतु आंतरिक रूप से इन्हें महादुख महापीड़ा हो रहा है कि यदि संधि हुई तो पहले की भांति ही मेरे पुत्रों के लिए यह राज्य सकंटक बना रहेगा। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदियों के लिए युधिष्ठिर आदि पांडव कंटक के स्वरूप है, यह सोच है धृतराष्ट्र का। धृतराष्ट्र तो यह भी चिंता कर रहे हैं कि मेरे पक्ष से युद्ध करने वाले पितामह भीष्म, द्रोण आदि योद्धा तो अर्जुन के लिए भी अजय हैं। अर्जुन पितामह भीष्म को मार नहीं सकता और द्रोण अर्जुन के गुरु हत्या महापाप, गुरु को मार नहीं सकता, क्योंकि पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु, अपनी इच्छा से ही ये मृत्यु को प्राप्त कर सकते हैं, उनको कोई मार नहीं सकता। यह सोचकर मन ही मन धृतराष्ट्र के हृदय में लड्डू फूट रहा था और यह भी कह रहा था मन ही मन कि हमारी विजय तो अब निश्चित ही है, हम विजय को प्राप्त करेंगे, इसलिए हमारे लिए युद्ध करना ही श्रेयकर होगा, श्रेष्ठ होगा। हमारे जीवन से कंटक चले जाएंगे। यह सोचकर युद्ध का ही आह्वान किया धृतराष्ट्र, परंतु इनका जो आंतरिक भाव ये दूसरों के लिए बोधज्ञ नहीं है। यह सोच जो है केवल धृतराष्ट्र तक ही है और किसी के पास नहीं जा सकता। यह सोच और किसके लिए नहीं है, केवल धृतराष्ट्र के लिए है, क्योंकि धृतराष्ट्र पुत्र के मोह में ही पड़ा हुआ था। यहाँ पर धर्म क्षेत्र आया। यहाँ धर्म क्षेत्र शब्द के क्षेत्र पद के द्वारा सरस्वती देवी एक विशेष अर्थों को भी सूचना कर रही है। वह विशेष अर्थ क्या है? बोलते हैं कि धर्म अर्थात धर्म के अवतार परिकर युधिष्ठिर आदि धान के पौधे के समान है। धान के पौधे के समान है और उन लोगों के पालनकर्ता भगवान श्री कृष्ण कृषक के समान है। श्री कृष्ण के द्वारा पांडवों को दी जाने वाली विविध प्रकार की सहायताएं जल संचन तथा मेड़बंध के समान है। एवं दुर्योधन आदि कौरवगण धान के खेत में उत्पन्न होते हैं ना, घास, विभिन्न प्रकार का घास उत्पन्न होते हैं, वैसे ही श्यामा घास के भांति है। जिस प्रकार
धान के खेत से श्यामा घास का उन्मूलन किया जाता है, अर्थात घास को उखाड़ करके फेंक दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन आदि कौरवों का भी धर्म क्षेत्र से उन्मूलन किया जाएगा, अर्थात उनको उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र में अधर्म का कोई काम नहीं है। अधर्म तो पापी होते हैं। धर्मः प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। धर्म का रक्षा करने वाला ही धर्म होता है। और यहाँ साक्षात भगवान ही अपना धर्म को प्रतिष्ठित करने के लिए, धर्म का रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान अवतार है। भगवान तो साक्षात धर्म है और युधिष्ठिर भी धर्म है, धर्म के पुत्र, धर्म के अंश, यमराज के अंश। तो इसलिए भगवान धर्म का रक्षा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य, जिस समय धर्म का ग्लानि होता है तब मैं स्वयं अवतार होकर धर्म का रक्षा करता हूँ और अधर्म का समूल विनाश कर देता हूँ। तो इसलिए देश में धर्म रूपी राजा का निहात ही आवश्यक है। अधर्म रूपी दुष्टों का संहार ही देश का उन्नति है, देश का रक्षा है। इसलिए कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। श्री श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा मदन गोपाल श्री राधा माधव शालिग्राम्याभ्याम अर्पणमस्तु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। निताय गौर हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्ण। साधु गुरु वैष्णव सहित सभी भक्तों को मेरा प्रणाम।